स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम पढ़ रहे थे प्रतिशतता, RS अग्रवाल बुक सीरीज। प्रतिशतता चैप्टर हमारा चल रहा है। हमने इसमें अब तक कर लिए थे 154 क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे 155 क्वेश्चन से। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। 155 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल 7500 यानी 7500 मत पड़े। देखिए कुल कितने मत पड़े? कुल पड़े 7500। इनमें से 20 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो जब 20 मत अवैध हो गए तो हमें कितने कितने मत वैध बचे? वो बचे हमारे 80%। तो हम इसका 80% निकाल देंगे। ठीक है, 80/100 कर देंगे तो हमें इसका 80% निकल जाएगा। इससे दो जीरो चले जाएंगे तो इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करके ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6000। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो कुल मत 7500 पड़े थे उसमें से 1500 वोट हमारे अवैध घोषित हो गए यानी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो कितने बचे? हमारे बचे हैं 6000 मत जो वैध मत है। ठीक है, तो इसमें से अब क्या बोल रहा है कि यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे? यानी इसका 55% तो मिलता है एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45%। तो उसने यही पूछा है कि एक उम्मीदवार को 55% मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे? तो 45% इसका हम निकाल देंगे। कैसे? देखिए 6000 का 45% निकाल देंगे तो दूसरे को जितने मत पड़े होंगे उसका आंसर आ जाएगा। यानी ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। इसकी हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2700। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2700 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। ये क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुए तथा वह 68 मतों से जीता। तो कुल कितने मत पड़े? कुल मतों की संख्या निकालनी है। अब ये देखिए आप कि जब 52% मत प्राप्त किए हैं जीतने वाले उम्मीदवार ने, ठीक है, 52% तो हो गया जीत। तो हारने वाले को कितने पड़े होंगे? 48%। ठीक है, तो अब इनका अंतर कितना है? अंतर इनका कितना आ रहा है? 4% का। तो जो अंतर आया है वो जीता कितने से है? 98 मतों से। यानी जब जीतने वाले को 52% मत पड़े हैं, हारने वाले को कितने पड़े हैं? 48%। यानी कितने परसेंट वोटों से जीता है वो? 4% वोट से। तो 4% वोट से जीता है तो उन्होंने ये कह रखा कि जितने वोटों से जीता है वो है हमारे 98। तो ये 4% वोट हो गए, नहीं हो गए? तो इसी प्रकार निकालना क्या है? कुल कितने मत पड़े। तो ये 4% की वैल्यू है, हमें चाहिए 100% की। तो ये आप करते चले आ रहे हैं कि जब ऐसे परसेंटेज की वैल्यू निकाल दे रखी हो तो कितने भी परसेंट की आप निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? अगर हमें 100% की निकालनी है, जैसे इसमें कुल की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे? जो हमें जितने की दे रखी है उसे हम 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी जिसकी निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दी, और जिसकी दी ये वैल्यू है उससे कर देंगे हम इसको डिवाइड। बस हमारा आंसर 100% का आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 बचा, सॉरी इसको काटो आप 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 नम 18 और 2 दूनी 4, 2 से ये 50 बार काट लो। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2382। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 157। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% वोट मिले। यदि कुल 15200 मत हो तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल देखिए आप, कुल कितने दे रखे हैं? 15200। तो हम इनका क्या करेंगे? जब हमें 15% वोट हमें अवैध मिले हैं तो हम इनका क्या निकाल लेंगे? 15% यानी हमें चाहिए वैध मत। तो यानी हमने इनका निकाल दिया 85%, क्योंकि 15% तो अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने वैध? 85%। तो हम इसका ये निकाल लेंगे कि कितने मत वैध पड़े हैं। तो इसकी हमें कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा 12920 मत जो होंगे
वो हमारे ये आ गए वैध मत, जो वैध है। 15% हो गए हमारे अवैध घोषित क्वेश्चन के अनुसार। तो हमने ये वैध मत निकाल लिए। अब इसका जो निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को, जीतने वाले को पढ़े हैं। अब इसमें से 55% वाला तो जीता है, और हारा कितने वाला होगा, 45% वाला, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार थे। तो इसी प्रकार से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दूसरे उम्मीदवार के मत, जीतने वाले के नहीं, हमें चाहिए हारने वाले का। तो हारने वाले का यानी 45% निकालना है। तो हमें 12,000, वही पहले ऐसा क्वेश्चन हो बन गया। अब ये इसका 45% निकाल दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से, सॉरी 1 जीरो से काटिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से ये काट दीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, 646 गुणा 9 बच गया। तो इसका हमारा ये आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा 5,814, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 चुनाव से जीत जाता है। देखिए 71% वोट मिल रहे हैं, ठीक है। वोट कितने होते हैं हमारे, 100%। एक को मिल गए 71, दूसरे को कितने मिले होंगे, 29%। यही तो कहा उसने क्वेश्चन में, कितने का अंतर आया, इसमें अंतर आया कितने का, 42% का। उसने ये कहा है कि 42% मतलब मत जो है इसको ज़्यादा पड़े हैं इससे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 756 मतों से वो विजयी हुआ है, यानी जीता है 756 से। तो ये 756 जो है वो 42% के बराबर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 756 मतों से जीत गया। तो अगर 71% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को मिले 29, तो इन यानी कितने प्रतिशत से जीत गया, 42% से। और कितने मतों से, 756 से, दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरीके से निकालना क्या है कि मतों की संख्या 100% की वैल्यू निकालनी है, 42 की दी हुई है। तो ऐसे निकाल लीजिए आप, 756 गुणा 100/42। बस अगर इस तरीके से आप ना समझ पा रहे हैं, 159 ये क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। मतलब एक उम्मीदवार को तो 52% मत मिले हैं वैध मतों के, लेकिन उन वैध मतों से अलावा कुल मतों, जो कुल मत हैं उनके 25% क्या है, वो अवैध है। और यदि कुल मतों की संख्या दे रखी है हमें, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कुल मत दे रखे हैं हमें कितने, 8400। एक बार क्वेश्चन और पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले हैं, तो और 25% कुल मतों का अवैध है। तो इसमें से पहले तो हम 25% कर देंगे कम, 25%, यानी हम इसका 84,000 का, सॉरी 8400 का ये निकाल देंगे। 25% अवैध है ना, तो इसका हम वैध निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 75%। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6300, ठीक है। अब इसमें उसने ये बोला है कि जो जीता है उसे कितना मिला है, 52%, जो हारा है उसे कितना मिला होगा, 48%। तो हमें क्या है, 48% की वैल्यू निकालनी है हारने वाले की। तो 48% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 100 है ना, तो 6300 गुणा 48, और ये कितने की दे रखी है, इसको तो हम 100 मान लेंगे ना अब, तो नीचे आ जाएगा 100। इससे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये इसकी गुणा करोगे तो 3024 इसका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। लड़का लड़की 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्रम से अनुपात क्या होगा। देखिए आप, 16% अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या अगर 116 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 100। यही तो कह रहा है 16% अधिक है। जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा
5 से नहीं 4 से काटते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 बार, यानी हमारा अनुपात क्या आ गया, 29:25। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है भाई, 16% अधिक लड़कों की दे रखी है तो 16% हमने अधिक कर ली, बस अनुपात निकाल लिया। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, एक परीक्षा में ऋतिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74%। देखिए ऋतिज को हमने आर मान लिया और सुनील को हमने एस मान लिया, और क्या है, रवि को हमने रवि लिख लेते हैं। ठीक है, ऋतिज को कितने 52%, सुनील को 64% और रवि को 74% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसमें कहा कि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हों तो तीनों के औसत प्राप्त अंक कितने हैं, वो दे रखा है 750, अधिकतम अंक 750 है, कुल कितना है 750। तो अगर हम इनको जोड़ दें, मतलब इनका औसत निकालें तीनों का, तो ये औसत कैसे निकालेंगे, इनको जोड़कर तीनों को और 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 190/3, यही आएगा ना, ये आएगा प्रतिशत में। तो जब 190/3 का अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 से डिवाइड करेंगे जब प्रतिशत हटता है तो। ठीक है, तो ये हमारा इस 0 से ये 0 चला गया, ये हमारा आ जाएगा 19/30। ये आ गया हमारा इनके अंकों का औसत जो इन्होंने प्रतिशत प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये तो प्रतिशत का औसत है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि कुल अंक दे रखे हैं कितने 750, इनका औसत ये आ गया, तो बस 750 का क्या कर देंगे हम 1930 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा 475, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझने के लिए आप क्या करेंगे, एक ट्रिक यहाँ से भी इस तरीके से लगा सकते हैं या बोल सकते हैं कि इनका कुल कितना हो रहा है, जैसे 190/3, तो सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 750 गुणा 190 कुल औसत का, मतलब कुल प्रतिशत का हमने औसत निकाला, वो 190/3 आया। अगर हम इस तरीके से भी करेंगे और प्रतिशत को हम 100 से डिवाइड कर देंगे हटाने के लिए, तो भी हमारा 475 आएगा। अगर ये सब इतना है तो वही चीज़ सेम, लेकिन ये बोल सकते हैं कि 750 कुल का हमें कितना निकाल दिया, इनका हमें औसत तो निकालना पड़ेगा। जब औसत प्राप्तांक पूछे हैं तो औसत निकाल दिया, औसत से क्या करा, उसका गुणा कर दिया, प्रतिशत हटा दिया और हमें छात्रों की प्राप्तांकों का औसत मिल गया हमें कि इतना औसत, तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक क्या है 475। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, ये क्या कह रहा है, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या निकालनी है। देखिए 2,96,000, इनमें से 50% शिक्षित हैं। ठीक है, तो इनमें से 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,96,000 की आ जाएगी 1,48,000। तो ये तो आ गए कुल शिक्षित। अब इसमें पुरुष भी हैं और इसमें महिला भी है। अब उसने क्या कहा है कि 1,66,000 पुरुष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1,66,000 पुरुष हैं, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है और कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है। तो पुरुष जो दे रखे हैं 1,66,000, इनका हम 70% निकालेंगे तो हमें शिक्षित पुरुष मिल जाएंगे। ये हमने काट दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,16,200। भाई कुल जनसंख्या इतनी शिक्षित है और पुरुष हमारे इतने शिक्षित हैं। ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है, अभी अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया। जितने पुरुष दे रखे थे उनका शिक्षित पार्ट निकाल लिया, जितनी कुल जनसंख्या दे रखी थी उनका शिक्षित पार्ट निकाल दिया। ठीक है, तो कुल इतने शिक्षित हैं और पुरुष इतने शिक्षित हैं। ठीक है, तो जब कुल इतने शिक्षित हैं, इसमें से हम पुरुष निकाल देंगे तो महिला शिक्षित रह जाएंगी ना।
भाई ये शिक्षित है, इसमें से पुरुष शिक्षित, जो शिक्षित पुरुष है वो निकाल देते हैं तो महिलाओं की संख्या बच जाएगी। इसमें से ये कम कर देंगे तो 31,800 आपकी संख्या आ जाएगी और ये आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 163। ये क्या कह रहा है, 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल टॉफियों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। 605 कुल टॉफी हैं, ठीक है। तो 605 कुल टॉफी होने का मतलब ये है कि कितनी बांटी है उन्होंने, 20% टॉफी के बराबर बराबर टॉफी हमें मिलनी चाहिए। तो 600 मतलब हर बच्चे को कितनी टॉफी मिले, 605 का 20%, यानी कितनी, देखिए आप 20% के बराबर कुल बच्चों की संख्या, मतलब बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिलनी है। तो इसका पहले 20% अगर हम निकालें तो वो कितना आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो और 2 पंजे 10 और 5 से काटेंगे, 5 छंग 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना आ जाएगा 121, इसका 20% आ रहा है। तो अब देखिए उसने कहा है कि माना दोनों को संख्या जब दोनों की बराबर है, बच्चों की संख्या भी यानी बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिलनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं माना बच्चों की संख्या बराबर x और टॉफी कितनी मिलेगी उसे, भाई 20% के बराबर टॉफी मिलनी है। तो टॉफी कितनी हो जाएंगी, x का 20%, यही तो कहा क्वेश्चन में, यानी x बटे इससे 20 पंजे 100, यानी कितना आ जाएगा x बटे 5 आ जाएगा। ये टॉफियों की संख्या हो गई और ये हो गई बच्चों की संख्या। अब उसने क्या कहा कि कुल टॉफी कितनी है, 605। अब हम इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, और हर बच्चे को हमने कितनी 6 टॉफी दे दी। ठीक है, 5 बच्चों को 6 टॉफी दे दी, तो कुल कितनी टॉफी बढ़ गई कक्षा में, इनकी गुणा करेंगे ना, यानी 6 पंजे 30, भाई 30 टॉफी दी होंगी 5 को, तो 6 पड़ी होंगी ना, यानी 6 टॉफी दी हुई है तभी तो 30 टॉफी गई। तो इस प्रकार से यानी कैसे निकाला हमने, इन दोनों की गुणा करके तभी तो कुल आया हमारा। तो बस हमें क्या करा, यानी बच्चों की संख्या और जितनी टॉफी दी है अगर उन दोनों को गुणा कर दें तो कुल टॉफियों की संख्या आ जाएगी, यानी ये बच्चों की संख्या और टॉफी की संख्या कितनी है, x गुणा x बटे 5। अगर हमने इनको गुणा कर दिया तो कुल टॉफियों की संख्या आ जानी चाहिए, यानी कितनी टॉफी है कुल 605, यानी x स्क्वायर बराबर 605 गुणा 5, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो इनकी गुणा करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3025 x स्क्वायर बराबर। तो ये आप जानते हैं कि जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि द्वारा भी और गुणा विधि द्वारा भी। तो वो आपका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 55, यानी तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो ये तो क्या है, हमारी बच्चों की संख्या आई है, क्योंकि हमने बच्चों की संख्या x मानी थी। अब हमें क्या चाहिए, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली, टॉफी कितनी मिली थी, x टॉफी मिली थी x बटे 5। ये तो हम x कितना है हमारा 55 बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 11। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात यही है कि जो बच्चों की संख्या है टॉफी की संख्या से गुणा करेंगे तब हमें कुल बच्चों की संख्या मिल जाएगी, यानी जितने बच्चों की संख्या में टॉफी बटी और जितने जितने बच्चों को बटी और जितनी जितनी टॉफी बटी उनसे, जैसे इस प्रकार से कि एक बच्चे को 6 टॉफी मिली और कुल बच्चे कितने हैं 5, तो बच्चों की संख्या कैसे निकालेंगे, जब दोनों की गुणा करेंगे। इसी तरीके से हमने इन दोनों की गुणा करके कुल के बराबर रख दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 164, इसमें क्या कह रहा है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, एक
ऐसे मान लीजिए आप इसको, कुल ऊंचाई जैसे 1 है तो वृद्धि कितनी हो रही है उसमें, कुल ऊंचाई का 1/8 वृद्धि हो रही है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितनी कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारी, वृद्धि कितनी हो जाएगी, वृद्धि होकर कितना हो गया 9/8। ठीक है, 9/8 यानी 8 था अब 9 हो गया। ठीक है, वृद्धि इतनी हो गई। तो ये कितने में, ये हो रही है हमारी 1 साल में। ठीक है, यानी 1 था और 1/8 हमारा बढ़ रहा है, वो 1 साल में वृद्धि हो रही है। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है ये, और हमें निकालना कितना है 2.5 वर्ष में। आप समझने का प्रयास करिए कि जब हम वृद्धि निकालते हैं तो वृद्धि कैसे निकालते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक में समझे, जैसे 1/8 दे रखा है, इन दोनों का योग कर देंगे, वो ऊपर आ जाएगा वृद्धि बट्टे हर का हर ऐसी। यानी इसका एक शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप कि वृद्धि अगर हमें निकालनी है तो अंश प्लस हर बटे हर, और कमी अगर कहीं निकालनी हो तो वो दोनों का अंतर, यानी अंश माइनस हर बटे हर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि 1/8 दिया था दोनों को, यानी हमें निकालनी है वृद्धि, तो अंश कितना है हमारा 1 प्लस हर कितना है हमारा 8, और नीचे आ गया 8, तो ये आ गया आपका 9/8। तो ये हमारी कितनी हो गई, वृद्धि हो गई। ये है हमारी 1 साल में, और हमें अब चाहिए कितनी 2.5 साल में, यानी 2.5 में, या 2 सही 1/2 में। तो हमें आधे साल की और चाहिए। आधे साल की कैसे निकालेंगे भाई, जब 1/8 की हम आधे साल, ये तो क्योंकि जब 1/8 था ना आधे साल में बढ़ रहा था, सॉरी 1 साल में, तो आधे में बढ़ेगा 1/2 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 1/16। इतना बढ़ा पेड़, तो वृद्धि इसमें कितनी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी हमारी उसी तरीके से अंश प्लस हर बराबर, यानी 17/16। भाई बढ़ा ही तो है, पेड़ बढ़ जो रहा है वो तो रहा है इतना, और कुल पेड़ के साथ जो मतलब लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इतनी बढ़ने के बाद। ठीक है, तो अब इसको ये समझिए कि माना पेड़ कितना था हमारा, पेड़ था हमारा 8, क्योंकि 1/8 यानी 8 था, 1 बढ़ रहा यही तो दे रखा था। पेड़ हमारा 8 था, गुणा कितना बढ़ा, पहले साल वृद्धि हुई 9/8 की, दूसरे साल वृद्धि फिर 9/8 की, और तीसरे साल वृद्धि, यानी तीसरा तो आधा साल है, तो आधे साल कितनी हुई थी 17/16 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे, इस 8 से तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 81 × 17/16। तो ये जो है आप 16 × 8 बराबर 16 × 128, ये आ गया 16 × 128, और इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1377। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1377/128 बराबर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 10.76। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारी हो गई वृद्धि। तो उसने कितना पूछा है, इसकी ऊंचाई में कुल कितने प्रतिशत, या मतलब कितनी वृद्धि हुई। ये तो हमारा कुल पेड़ निकल कर आ गया कितना हो गया वो 2.5 साल बाद। तो पहले कितना था हमारा, था 8 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस उसमें से 8 माइनस कर दो तो वृद्धि रह जाएगी हमारी कितनी 2.76। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, इसमें क्या कह रहा है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले 10 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है, यानी पहले से 10 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। इसके लिए एक फार्मूला पहले आप कर चुके हैं, मैं बता देता हूँ, रुपया गुणा दर बटे 100 गुणा मात्रा। ये फार्मूला मैंने पहले बताया हुआ है। तो इसमें अगर हम रखेंगे कितना रुपया है 600, दर कितनी से कमी हो रही है 20, नीचे कितना आ जाएगा 100 गुणा मात्रा कितनी अधिक खरीद रहा है वो 10 की, 10 दूनी 20, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12।
₹12 प्रति केजी गेहूं का मूल्य था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हों तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए आप, एक क्वेश्चन नंबर 166, 75% हॉकी और 45% क्या खेलते हैं, फुटबॉल। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, तो यानी 100 प्लस 120 कितना ज़्यादा हो रहा है, वो 100 से 120। ठीक है, तो 120 का मतलब ये है कि 100% तो हमारे खेल ही रहे हैं, लेकिन जो 20% है वो हमारे दोनों खेल खेल रहे हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब एक खेल 75% खेल रहे हैं, एक 45%, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, जितने भी वो 100% से ज़्यादा हो रहे हैं वो समझ लो कि आप दोनों खेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो 20% क्या है हमारे, वो दोनों खेल खेल रहे हैं। तो 20% कितने, कुल कितने हैं, 600। 600 का अगर हम 20% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 72% प्लस 44%, ठीक है, कितना हो जाएगा, जोड़कर आ जाएगा ये 116। इस तरीके से लिखिए साफ करके 116। तो 116% आ गए कुल। तो यानी 100 से अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आगे क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। यानी जो 40 हैं वो दोनों पी रहे हैं, दोनों पीते हैं। तो जो 100 से ऊपर आ रहे हैं वो दोनों वाले होंगे ना, यानी 16% की वैल्यू कितनी आ गई, 40। निकालना क्या है, कुल कितने कर्मचारी, यानी हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 40 गुणा 100/16 कितना आ जाएगा निकाल के, ये आ जाएगा आपका 250। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी 4 से किसे काटेंगे तो 25 बार, इसको काटेंगे तो 4, 4 ढाई 40, इससे जी गुणा करेंगे 250 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 168, एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं। देखिए, उत्तीर्ण से देखिए हम करेंगे, उत्तीर्ण विद्यार्थी हम लेते हैं इसमें, अनुत्तीर्ण से भी कर सकते हैं, उत्तीर्ण से भी। तो कितने, क्या कह रहा है देखिए आप, 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे में अनुत्तीर्ण हुए हों तो एक पहला और ये मान लिया हमने सेकंड। तो पहले में जब 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 65% उत्तीर्ण हुए होंगे। और दूसरे में 42% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, वो हुए होंगे 58%। ठीक है, तो 15% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हैं तो दोनों में पास कितने हुए होंगे, 85। ठीक है, तो अब देखिए, तो 85 जब दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं 85%, 65% एक में, तो हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि एक विषय में कितने उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए 85 इसमें है और 85 फिर ये इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें केवल और केवल एक विषय में उत्तीर्ण चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, 85 में से मतलब इन दोनों का अगर अंतर कर दें तो ये पूरे में से अगर ये पोर्शन हट जाए यहाँ से तो केवल कितना बच रहा है हमारा, 65%। हटेगा कैसे, अंतर निकाल देंगे, 85 माइनस 65, वो कितना आ जाएगा, 20% का अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें केवल और केवल इसका चाहिए दूसरे विषय में 58, तो ये कैसे निकालेंगे, 85 माइनस 58, वो कितना आ जाएगा, 27%। तो ये कौन सा आ गया भाई, इसका पोर्शन इधर चला गया, इसका पोर्शन इधर चला गया, तो बीच में ये बच गया। क्या बच गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 प्लस 27 बराबर कितना आ जाएगा, 47% दोनों में उत्तीर्ण हैं। ठीक है, दोनों में उत्तीर्ण मतलब
47% जो हो रहा है वो दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं, दोनों विषय में। तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? कुल विद्यार्थियों की वो दे रखी है हमें 100% की वैल्यू दे रखी है हमें 2500। हमें कितनी चाहिए? 47 की वैल्यू। 47 कितना आ जाएगा? 2500 गुणा 47/100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इनकी गुणा होकर कितना आ जाएगा फ्रेंड? 1075। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 169। इसमें क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य ज़्यादा लेता है। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर उसका 100 है तो 15% अगर ज़्यादा ले रहा है तो वो बेच कितने पे रहा है? 115 रुपये पे। ठीक है, तो ग्राहक ने सोफ़ा सेट 9,039 रुपये में ख़रीदा। कितने में? 9,000। यानी इसके पास सोफ़ा था तो इसने ख़रीदा था 100 रुपये में दुकानदार ने, और जो सोफ़ा बेच रहा है वो 115% में बेच रहा है। तो जो इसने सोफ़ा दिया है वो कितने का दिया है? 9,039 रुपये का बेचा। तो यानी ये कितने की वैल्यू है? 115% की, क्योंकि इसे 115% पे बेच रहा है। तो हमें क्या निकालना है? उसका क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य हमें क्या निकालना है? 100% की वैल्यू गुणा 100/115। तो इसको अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 20 आ गया। ठीक है, इससे हम ये 23 से जब ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 393 बार। तो 393 की जब 20 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 7,860 रुपये। यानी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले इसमें ऐसा कुछ नहीं था। 100% पे खरीद रहा है, 115 पे बेच रहा है। तो कितने का एक सोफ़ा बेचा है उसने? इतने रुपए का, 9,039 रुपये का। तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए ये 115 रुपये की वैल्यू हो गई। 115% की हमें चाहिए 100% की, बाकी तो कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170। इसमें क्या कह रहा है? पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी? देखिए आप, पहले क्या किया? 10% की कर दी कमी, फिर हमें 10% बढ़ा दिया। ये कितना हो गया था? ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, x + y + x y अपॉन 100 वाला। इसी में हमने इस तरीके से रखा है। यानी ये हमारी कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा? -1%। यानी और जो हमें दे रखा है ये हमारी क्या आई? 1%। ये आ गई हमारी कमी, क्योंकि ये माइनस में आया। तो कमी बराबर कितनी आई है? कमी हमारी दे रखी है 50। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए? प्रारंभिक संख्या, यानी कुल पहली संख्या यानी 100% रही होगी, तो वो कितनी आ जाएगी? 50 गुणा 100/100। तो यानी वो कितनी रही होगी? 50 ही रही होगी। सॉरी, 100 क्यों आएगा? 100 नहीं आएगा, 1 ही आएगा ना, 1% है तो यहाँ तो 1 ही आएगी। तो यहाँ कितनी आ जाएगी? यानी 5000 हमारी संख्या वो रही होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसको अगर आप ऐसे देखना चाहो कि जैसे हमारी कोई संख्या x रही होगी, उसमें पहले कितने प्रतिशत की कमी आई? 10% की। ठीक है, नेक्स्ट में फिर उसके बाद उसने क्या किया? 10% की क्या कर दी? वृद्धि। तब जाकर वो कितनी संख्या हो गई थी? यानी x - के 50, यानी पहले संख्या से 50 कम हो गई थी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा? 1199/100 बराबर x - 50। अगर हम इसको x को इधर लेकर आएंगे तो ये कैसे आ जाएगा? 99/100 माइनस के x बराबर -50। ठीक है, देखिए ये थोड़ा लेंदी पड़ता है, कोई बात नहीं। इसका हमने एलसीएम ले लिया 100, तो ये कितना आ जाएगा? 99x माइनस के 100x बराबर -50। 99x और 100x इन दोनों में से
जब ये मतलब इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, माइनस के x बट्टे 100 बराबर माइनस के 50। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसकी यहाँ हो जाएगी गुणा, 50 गुणा 100 बराबर 5000। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो बाकी आज आपकी प्रतिशतता का चैप्टर फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।